सो बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे जीपी का टॉपिक। जीपी का मतलब है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट? दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये भी एक तरह की सीरीज है, जैसे आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किया है वैसे ही एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी सीरीज है, लेकिन इसका फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। लेट अस सी व्हाट इज दैट। देखो, अगर आपके पास नंबर ऐसे लिखें ए आर, फिर ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। अगर यहां पर फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म्स को आप कॉन्जिक्यूटिवली देखते हो, तो अगर मैं सेकंड टर्म को, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है एंड सो ऑन, आगे चल के nth टर्म भी होगी। अगर मैं सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दूं तो ए आर ओवर ए बनेगा, जो कि आर के बराबर है। इसी तरीके से अगर मैं थर्ड टर्म को सेकंड से डिवाइड करूं, दिस इज ए आर स्क्वायर ओवर ए आर, दिस इज ऑल्सो आर। ये जो आर है ना, यहाँ पर जैसे एपी के अंदर डी होता था, कॉमन डिफरेंस होता था, ऐसे ही इसको हम कहते हैं कॉमन रेशो। वी कॉल दिस एज कॉमन रेशो। अगर कॉमन रेशो आपका 1 से बड़ा है तो जीपी इंक्रीज होती रहेगी। अगर कॉमन रेशो आपकी 1 के बराबर है तो जीपी सेम रहेगी, सारी टर्म सेम हो जाएंगी। देखो, ए इंटू पहली टर्म है ए, दूसरी ए इंटू 1 तो ए ही बनेगी, तीसरी ए इंटू 1 का स्क्वायर ए बनेगी, है ना? तो ये सेम टर्म्स प्रोड्यूस करेगा। अगर आपका आर की वैल्यू 1 के बराबर है, अगर आर की वैल्यू 1 से छोटी है लेकिन 0 से बड़ी है, तो आपकी जीपी डिक्रीज करेगी। मैं भी बताऊंगा कैसे डिक्रीज करेगी, राइट? और अगर आपकी आर की वैल्यू नेगेटिव है तो आपकी ऑल्टरनेट टर्म्स आएंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इस तरीके से। यहाँ पर जो एग्जांपल्स हमें दे रखे हैं जीपी के, इनके ऊपर फोकस करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट दिस फर्स्ट एग्जांपल। क्या लिखा है? इट इज 2 4 8 16 एंड सो ऑन। अगर मैं सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करूं, देखो फर्स्ट टर्म तो ये रही ए, ये सेकंड टर्म है ए आर, थर्ड टर्म है ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। अगर मैं सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करूं तो ये बनेगा 4/2, दैट इज 2। अगर थर्ड को मैं सेकंड से डिवाइड करूं तो 8/4 बनेगा, दैट इज 2। और अगर मैं फोर्थ टर्म को थर्ड से डिवाइड करूं, दिस विल बी 16/8, दैट इज अगेन 2। यहां पर सारे के सारे कॉमन रेशो की वैल्यू सेम आ रही है और जीपी में कॉमन रेशो की वैल्यू सेम ही आनी चाहिए। दूसरी बात जो मैं यहाँ पर कह रहा था कि अगर हमारी कॉमन रेशो की जो वैल्यू है 1 से बड़ी है, जैसे यहाँ पर 2 आ रहा है, तो आपकी जीपी की टर्म इंक्रीज कर रही है। 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, 8 से 16 होगा एंड सो ऑन, इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। So similarly, if I look at the second part, पहली टर्म है 1/9, दूसरी है -1/27, तीसरी है 1/81, चौथी है -1/243। अगर मैं सेकंड टर्म को, मतलब -1/27 को अगर मैं 1/9 से डिवाइड करूं, जब आप सॉल्व करोगे तो -1/3 आएगा, राइट? अभी हमने कहा था कि अगर आर की वैल्यू नेगेटिव है तो एक टर्म पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, इस तरीके से आपकी टर्म्स कलेक्ट होंगी। अगर थर्ड सीरीज में देखते हैं हम, थर्ड में लिखा है 0.01 फर्स्ट टर्म में, 0.0001 सेकंड टर्म में, थर्ड टर्म में यहाँ पर 5 जीरोस हैं, 6 प्लेस पे डेसिमल 1 है। अगर यहाँ सेकंड टर्म को मैं फर्स्ट से डिवाइड करूं तो कॉमन रेशियो की वैल्यू 0.01 आएगी। और देखो, लगातार 0.01 से छोटा 0.0001 होगा, उससे छोटा अगला नंबर होगा, उससे छोटा अगला नंबर होगा। तो सेम आई टोल्ड यू, एज आई टोल्ड यू, कि अगर हमारे पास आर की वैल्यू लेस देन 1 होगी और पॉजिटिव होगी तो हमारी जीपी की टर्म्स लगातार डिक्रीज करती जाएंगी। सो अभी हमने देखा कि हम कॉमन रेशियो के साथ में जीपी की टर्म्स को कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर एक बात और हमने देखनी है। देखो, जब हमारी जीपी की टर्म्स लिखी थी A1 A2 A3 एंड सो ऑन, फर्स्ट टर्म ए थी हमारी, सेकंड टर्म ए को आर से मल्टीप्लाई करके आ रही थी, आर इज अ कॉमन रेशियो, थर्ड टर्म आर को फिर से मल्टीप्लाई करके आ रही थी। एक यहाँ पर बड़ा अच्छा रिलेशन आ रहा है कि अगर मैं A2 लिख रहा हूं तो ये बेसिकली आपके पास में A और आर की पावर 1 है। आर की पावर 1 को मैं आर की पावर 2-1 भी लिख सकता हूं। ऐसे ही अगर मैं थर्ड टर्म पे आता हूं तो थर्ड टर्म बनेगी ए आर की पावर 2, जो कि यहां पर हमें नजर आ रही है। अगर हम 2 को स्प्लिट करें तो ये एक
इंटू आर की पावर 3 - 1 बनेगा। एंड सिमिलरली अगर मैं nth टर्म पे जाता हूं या जनरल टर्म लिखने की कोशिश करता हूं, तो वन थिंग इज वेरी क्लियर हियर कि अगर यहां पर n है तो आर की पावर में n-1 होना चाहिए। यही इसकी जनरल टर्म है, राइट। अब जैसे पिछले सीक्वेंस में हमें कहा गया था कि एक जीपी की सीक्वेंस हमारे पास लिखी थी 2, 4, 8 एंड सो ऑन। इफ समबडी कम्स एंड से ओके कि इसकी हमें 5th टर्म बताओ, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो हमने देखा था कि 2 आ रही है, पावर 5 - 1 होगा, दैट इज 2 इंटू 2 की पावर 4, दिस विल बी 32। और इसे करके भी देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो 16 आएगा, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करो 32 आएगा, 32 आएगा। सो वी आर गेटिंग द सेम जनरल टर्म जो यहाँ पर 5th टर्म की हम बात कर रहे हैं। सो दिस वे वी विल ऑब्टेन द जनरल टर्म और लास्ट टर्म और एनी टर्म्स, वो बीच में कोई भी टर्म बोलेंगे। हमें आर की पावर में जो सी टर्म पूछिए उसमें से एक लेस करके आर की पावर में लिखना है। नाउ गाइस यहां पर हम बात कर रहे हैं सम ऑफ अ जीपी की। सम ऑफ जीपी हम कैसे लिखेंगे? देखो पहली बात तो ये है कि जब हम सम ऑफ जीपी लिख रहे हैं ऑफ एन टर्म्स, लेट अस से हम टर्म्स लिखेंगे ए फर्स्ट टर्म, फिर ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, और सपोज आपकी जो nth टर्म है या लास्ट टर्म है ए आर की पावर n-1 होगा। अगर यहाँ पर आर हमारे पास 1 होगा, सपोज मैं फर्स्ट केस एज्यूम कर रहा हूं, दिस इज केस 1। अगर आर हमारे पास 1 है तो सम ऑफ एन टर्म्स क्या बनना चाहिए? देखो आर को अगर 1 डालते हो, आर की पावर कुछ भी होगी तो उसने 1 ही आना है, तो ये लास्ट तक जाएगा और हमारे पास में एन ए इकट्ठे हो जाएंगे, तो आंसर विल बी एन इंटू ए, एन टाइम्स ऑफ ए। बट अगर आर की वैल्यू एन के बराबर नहीं है, केस 2, इफ आर इज नॉट इक्वल टू एन, प्लस है, माइनस है, लेस देन 1 है, मोर देन 1 है, इन सभी केसेस में मैं यहां पर एक काम कर रहा हूं, मैं इसका फॉर्मूला आई टेल यू क्या फॉर्मूला है, और फिर वो फॉर्मूला कैसे डिराइव हो रहा है ये फॉर्मूला भी आपको बताऊंगा। ये हमारे जीपी के टर्म्स लिखी हैं एडिशन के सीक्वेंस में। इसका स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मूला जो हमने डिराइव करना है, ए इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, राइट। आइदर इन केस की आपकी आर की वैल्यू 1 से बड़ी है या छोटी है। अगर आर की वैल्यू, एक चीज यहाँ पर बताता हूँ, अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी है तो स्टैंडर्ड तरीके पे हम इसे डायरेक्टली यूज करते हैं, और अगर आर की वैल्यू 1 से छोटी है तो हम लोग इस फॉर्मूला में, इसी फॉर्मूला में ऊपर नीचे नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं फॉर आवर ईज, हमारी अपनी आसानी के लिए। और अगर नहीं भी कॉमन लेंगे तो इट डजंट मैटर, इससे आपके नेट आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको बस नेगेटिव एडजस्ट करना होगा ना। ये फॉर्मूला डिराइव कैसे करते हैं इसे हम आगे देखने वाले हैं अभी। Now guys we will see how to derive this formula। हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स है ए आर स्क्वायर एंड टिल लास्ट ए आर की पावर n-1। मैं इस पूरे सीक्वेंस में दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सी हियर, मैंने लेफ्ट साइड में भी r से मल्टीप्लाई कर दिया और राइट साइड की भी सभी टर्म्स को मैं r से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो लास्ट वाली टर्म आपकी बनेगी ए आर की पावर n-1 था, एक आर से मल्टीप्लाई करोगे तो ए आर की पावर n बनेगा। नाउ यहां पर एक काम कर रहे हैं, इन दोनों सीक्वेंस को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपस में, हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहां पर। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लेफ्ट साइड में बनेगा एस एन सम ऑफ एन टर्म्स माइनस आर इंटू सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू, यहां पर ए एज इट इज लिखेंगे, लेकिन इस ए आर में से ये वाला ए आर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा लाइक दिस। इस ए आर स्क्वायर से इस ए आर स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली सारी टर्म्स आपकी कैंसिल होंगी, केवल एक फर्स्ट और एक लास्ट टर्म बचेगी, ये वाली। एक बार इसे आप चेक करो। इसके बाद अब हम यहां पर देखेंगे कि इसमें से आप एस एन कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 माइनस आर, और यहां पर आप ए कॉमन ले लो, दिस इज 1 माइनस आर की पावर एन। एस एन आप इस तरफ रहने दो क्योंकि सम ऑफ एन टर्म्स हमें निकालना है,
1 माइनस आर की पावर n और नीचे आएगा 1 माइनस आर। और अगर इसमें हम नेगेटिव साइन ऊपर नीचे कॉमन लेके एडजस्ट कर लें तो आप इसी फॉर्मूला को इस तरीके से भी लिख सकते हो। अब हम लोग कहते हैं कि भाई ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब आर की वैल्यू 1 से बड़ी है, और ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब आर की वैल्यू 1 से छोटी है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। नाउ गाइस, अब एक और यहां पर बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी सीरीज की जिसकी कॉमन रेशो 1 से कम है। अब जैसे आप इस सीरीज को देखो, अगर आप इस सीरीज की बात करते हो तो फर्स्ट टर्म आपके पास 2 है, लेकिन जब कॉमन रेशो की बारी आएगी सेकंड अपॉन फर्स्ट या थर्ड अपॉन सेकंड या फोर्थ अपॉन थर्ड, तो ये रेशो आपकी 1/2 आएगी। और अगर ये इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते रहे, ये यहाँ 1/16 आएगा, फिर 1/32 आएगा, आहिस्ता आहिस्ता आपके डिनोमिनेटर की वैल्यू बहुत बड़ी होती रहेगी। और अगर हम ऐसा मान लें कि ये सीरीज हमारी इनफाइनाइट तक जा रही है, बहुत बड़ी सीरीज जा रही है, हालांकि वैल्यू छोटी होती जा रही है क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा होता जा रहा है, राइट। और यदि हमसे इसका सम पूछा जाए, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, इट्स वेरी कॉमन, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, राइट। और ये किस कंडीशन में हम करेंगे? जब आर की वैल्यू 1 से छोटी होगी, राइट। अब इस केस में आपको एक चीज बता रहा हूं कि अगर आपके पास में कोई नंबर ऐसा है, जैसे 1/2 की बात करें, अगर मैं इसकी पावर मान लो 2 लिखता हूं तो ये 1/4 बनेगा, जो कि 1/2 से छोटा है। 1/4 1/2 से छोटा है। अगर मैं 1/2 की पावर लेटर से 10 लिखता हूं, इट विल बी 1/1024, ये और भी नंबर छोटा हो जाएगा। अगर मैं ऐसे करते करते 1/2 की पावर लेटर से 100 लिखता हूं, तो डिनोमिनेटर में आपके पास 2 की पावर 100 है, तो दिस इज वेरी वेरी स्मॉलर वैल्यू। और अगर हम और आगे बढ़े, अगर मैं लिखूं 1/2 की पावर इनफाइनाइट, तो ये वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी। अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है जो 1 से छोटा है, और अगर आप उसकी पावर इंक्रीज करते रहोगे, वो नंबर आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, और अगर आप पावर को इनफाइनाइट तक लेकर के जाओगे तो उस नंबर की वैल्यू 0 के नजदीक या 0 पहुंच जाएगी, इतनी छोटी हो जाएगी कि उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। अब मैं इस जीपी में बात कर रहा हूं कि मेरे पास इनफाइनाइट टर्म्स हैं, जहां पर एन होना चाहिए था, जहां हम सम ऑफ एन टर्म्स लिख रहे थे, वहां पर हम सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स लिख रहे हैं। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स लिखने से मतलब है यहां पर 1 माइनस आर की पावर इनफाइनाइट अपॉन 1 माइनस आर। अगर r हमारा 1 से छोटा है, तो अभी हमने यहाँ पर देखा था कि अगर हम किसी ऐसे नंबर की पावर इनफाइनाइट करेंगे जो 1 से छोटा है, तो इसकी वैल्यू 0 के नजदीक पहुंच जाएगी। दिस इज 1 माइनस 0 हेयर, और नीचे 1 माइनस आर, कुल मिला के बनेगा a ओवर 1 माइनस आर। तो ये एक स्टैंडर्डाइज्ड शॉर्ट फॉर्मूला है टू फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी व्हेन r इज स्मॉलर देन 1। प्लीज चेक। नाउ यहाँ पर एग्जांपल नंबर 9 की बात कर रहे हैं। अभी तक जो हमने देखा है अपने जीपी के अंदर, जो अभी तक हमने पढ़ा है, उसके बेसिस पे इन सवालों को सॉल्व कर रहे हैं। फाइंड द 10th टर्म एंड nth टर्म ऑफ अ जीपी। एक जीपी आपको दे दिया है, इस जीपी को ध्यान से देखो। इस जीपी के अंदर आपके पास पहली टर्म 5 है, दूसरी 25 है, तीसरी 125 है। 5 से 25 पे जाने के लिए आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 से 125 पे जाने के लिए फिर से 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब अंडरस्टूड है, कॉमन रेशो 5 है। देखो कॉमन रेशो बड़ी सिंपल सी टर्म है, देखते ही पता लग जाती है। आपने सिर्फ रेशो लेनी है और 2-3 ग्रुप्स में वेरीफाई करनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करके कॉमन रेशो निकाल लूंगा, राइट। हम थर्ड को सेकंड से डिवाइड करके वेरीफाई करेंगे कि ये वाकई ही जीपी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आर की वैल्यू चेंज होती जा रही है, फिर ये जीपी थोड़ा ना होगी। तो ये एक वेरिफिकेशन कर लेनी है आपने। फर्स्ट टर्म हमारे पास में 5 है यहाँ पर, इसकी 10th टर्म ये पूछ रहे हैं, तो 10th टर्म होगी फर्स्ट टर्म r की पावर 10 माइनस 1 9, तो ये 5 इंटू 5 की पावर 9, तो कुल मिला के 5 की पावर 10 बनेगा। इसको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा नंबर आएगा, राइट। सो दिस यू कैन राइट एज एन आंसर। और जब बात आएगी कि भाई इसकी nth टर्म लिखनी है, तो a r की पावर n माइनस 1, अब a और r दोनों ही 5 हैं, तो दिस विल गिव यू 5 की पावर n, राइट। नाउ एग्जांपल नंबर 10, विच टर्म ऑफ द जीपी। भाई जीपी देख लो, a है आपका 2, कॉमन रेशो 8/2 दैट इज 4, और 32/8 ये भी 4 बनेगा।
अप टू n टर्म तक ये जारी है, विच टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म, ये इन्होंने लिखा है यहाँ पर। कहते हैं इसकी कौन सी टर्म है जो 131072 होगी। हम ऐसा करेंगे, हम लिखेंगे लेट nth टर्म इज 131072। nth टर्म हम कैसे लिखेंगे, a r की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 131072। r की वैल्यू और a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 2, दिस इज 4 की पावर n माइनस 1, दिस इज 131072। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, राइट। दिस विल गिव यू 65536। नाउ 65536 4 की पावर में कहां आता है, इसके लिए हम फैक्टर्स बनाएंगे, राइट। 65536, तो ये बेसिक मेथड आपको सिखाया गया लोअर क्लासेस में। आप यहाँ 4 से डिवाइड करते रहो, कीप चेकिंग कि 4 की कौन सी पावर ऐसी आएगी। एवरी टाइम इट इज गोइंग ऑन 4, कैलकुलेट द नंबर ऑफ 4, स्टार्ट डूइंग दिस। दिस इज कमिंग आउट टू बी 4 की पावर 8। नाउ n माइनस 1 इज इक्वल टू 8, सो n की वैल्यू आपके पास में 9 आ जाएगी। इसका मतलब है 9th टर्म 131072 होगी। प्लीज चेक। नाउ एग्जांपल नंबर 11 की बात कर रहे हैं। इन अ जीपी थर्ड टर्म इज 24, सिक्स टर्म इज 192। मतलब थर्ड टर्म आपके पास में 24 है, सिक्स टर्म आपके पास 192 है। फाइंड द 10th टर्म। वाओ, 10th टर्म कैसे निकालेंगे। थर्ड टर्म आपके पास ए आर स्क्वायर है, सिक्स टर्म आपके पास ए आर की पावर 5 होगा एज पर द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अगर मैं सिक्स टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड करूं तो आपके पास 192 अपॉन 24 होगा। दिस विल गो ऑन 8। लेकिन यहां पर ए आर की पावर 5 डिवाइडेड बाय ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8। दैट मीन्स आर की पावर 3 8 के बराबर होगा। तो आर की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि 8 2 की पावर 3 होता है। पहली बात। दूसरी बात है, हमें बताया गया है कि थर्ड टर्म 24 है, ए आर की पावर 2 24 होगा, आर की पावर 2 दैट इज 2 की पावर 2 4 है। इफ यू ट्राई टू सॉल्व इट, ए की वैल्यू 6 आएगी, आर की वैल्यू 2 है आपके पास में। अगर मैं यहां पर 10 टर्म निकालूं, 10th टर्म, तो 10th टर्म क्या होगी, ए आर की पावर 9। नाउ यू पुट द वैल्यूज, ए 6 है आपके पास में एंड दिस इज 2 की पावर 9। इफ यू सॉल्व इट यू विल गेट द आंसर, राइट। Now question number 12, find the sum of n terms and sum of first 5 terms of a series this। आपके पास एक सीरीज दे रखी है 1, 2/3, then 4/9 एंड सो ऑन। अगर इस सीरीज को ध्यान से देखें, फर्स्ट टर्म आपकी 1 है, सेकंड जो कॉमन रेशियो है, आप या तो सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करो और साथ में वेरीफाई भी करो थर्ड को सेकंड से डिवाइड करके, ये 2/3 आएगी। हमें यहाँ पर इन्होंने सम का फॉर्मूला पूछा है, सम ऑफ n टर्म्स। पहले पार्ट में सम ऑफ n टर्म्स है, फिर सम ऑफ 5 टर्म्स है। फॉर्मूला होता है a 1 माइनस r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। a हमारे पास में 1 है, यहां पर 1 माइनस 2/3 की पावर n और नीचे 1 माइनस 2/3। इसको हम यहां पर सिंप्लीफाई करेंगे, 1 माइनस 2 की पावर n अपॉन 3 की पावर n और नीचे आएगा 1/3। बाद में ये 3 ऊपर चला जाएगा। यू कैन राइट दिस एज 3 1 माइनस 2 की पावर n ओवर 3 की पावर n, राइट। अगर हमें सम ऑफ 5 टर्म्स निकालना है तो इसी स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मूला के अंदर जो हमने ये बनाया है, इसमें हम n की जगह 5 डाल देंगे, 2 की पावर 5 एंड नीचे 3 की पावर 5। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, राइट। नाउ एग्जांपल नंबर 13, हाउ मेनी टर्म्स नीडेड ऑफ द जीपी। जीपी आपके पास में दी है, फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म 3/2 है, थर्ड टर्म 3/4 है एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म आपकी 3 है और कॉमन रेशियो 1/2 है। नाउ हाउ मेनी टर्म्स आर नीडेड टू गिव अ सम ऑफ 3069 डिवाइडेड बाय 512। कितने टर्म्स ऐसे मिलके ये सम बनाएंगे। तो बेसिकली सम का फॉर्मूला यूज हो रहा है। सम का फॉर्मूला हमारे पास होगा
ए 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, पुट द वैल्यूज, ये 3069 बाय 512 है, यहां पर a इज 3, 1 माइनस 1 बाय 2 की पावर n divided by 1 minus 1 by 2, right? Try to simplify this. 1 0 2 3 here. Now next point, this is 1 0 2 3, this is 5 1 2. here नीचे सॉल्व करोगे 1 by 2 आएगा, इसका 2 अपसाइड चला जाएगा, 2 1 minus 1 by 2 की पावर n, इसको सॉल्व करेंगे सो दैट वी कैन गेट द फाइनल आंसर। यहां पर आपका आएगा गेट दिस 2 ऑन दिस साइड, 1023 डिवाइडेड बाय 1024, आपने इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, 1 माइनस 1 बाय 2 की पावर n। अब ये 1 बाय 2 की पावर n इस तरफ लेके जाओ, 1023 डिवाइड बाय 1024 अदर साइड लेके जाओ, तो ये आपके पास बनेगा 1 माइनस 1023 अपॉन 1024। सिंप्लीफाई करोगे 2 की पावर n 1024 आएगा, जो कि 2 की पावर 10 होता है, तो n की वैल्यू आपके पास में 10 आ जाएगी, मतलब हमें 10 टर्म्स चाहिए इसे इस जीपी का ये सम फाइंड आउट करने के लिए, राइट। एग्जांपल नंबर 14, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, जब भी आपके पास ऐसे आएगा सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म्स, फर्स्ट 5 टर्म्स, तो यहां पर एक मैं ट्रिक बता रहा हूं, अगर सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स है तो आपने टर्म्स लेनी है a अपॉन r, a एंड ए आर। अगर सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स आपको मेंशन्ड है, अगर सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स है तो आपने सीरीज लेनी है a अपॉन आर स्क्वायर, a अपॉन आर, a देन a इंटू आर, देन a इंटू आर का स्क्वायर। लेकिन अगर सम ऑफ 4 टर्म्स है तो आपने सीरीज कंसीडर करनी है a ओवर आर क्यूब, a अपॉन आर, a r एंड a r क्यूब, राइट। ये पॉइंट्स आपको नोट करने, दिस विल बी हेल्पफुल। अब यहां पर सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स कह रहे हैं, ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, तो ये जब हम फर्स्ट टर्म इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो यहां पर ये क्लियर हो जाएगा। यहां पर एक वर्ड लिखा होता है देयर प्रोडक्ट। अब देयर प्रोडक्ट में क्या होता है कि जब आप इन्हीं टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आर कैंसिल हो जाता है, ए की वैल्यू हम इमीडिएटली निकाल लेते हैं और हमारा सवाल आसान हो जाता है। अगर हम ए आर और ए आर स्केलेंगे तो वैल्यू या कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी, तो उसे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो बताया फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में हम अपने नंबर्स को कंसीडर करते हैं। लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन। फर्स्ट 3 टर्म्स की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट 3 टर्म्स हम मान लेते हैं ए अपॉन आर, ए एंड ए आर। इनका सम लिखा गया है यहाँ पर कितना है, 13 अपॉन 12। लेट अस नोट इट डाउन, दिस इज 13 upon 12, mark it 1, and their product is -1, which is written here. तो मतलब a upon r, a r, ये आपके पास में -1 है, आप जिसे चेक करो a क्यूब आ रहा है -1, तो टेक्निकली a भी -1 आ जाएगा। a अगर -1 आएगा तो इसको सब्सटीट्यूट करो इस फर्स्ट इक्वेशन में, आपके पास बनेगा -1 ओवर r प्लस -1 देन -r इज इक्वल टू 13 अपॉन 12। आप इसका एलसीएम ले लो, यहां पर माइनस कॉमन लेकर के नीचे आर एलसीएम ले लो, 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 अपॉन 12। ये आर की फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो डेफिनेटली आर के 2 सॉल्यूशंस आएंगे, राइट। अगर आर के 2 सॉल्यूशन आते हैं तो फिर हमें 2 डिफरेंट जीपीस बनानी पड़ेंगी। मैं 12 यहां पर लेकर के आ रहा हूं, लाइक दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, अदर साइड में आपका 13 आ जाएगा, बाद में ये नेगेटिव साइन आप यहां ले आओ। नाउ ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस, इसको सिंप्लीफाई करोगे आपके पास 12 आर स्क्वायर प्लस 25 आर प्लस 12, ये वैल्यू बनेगी, राइट। ये एक वैल्यू यहां पर बनेगी -4/3 एंड दूसरी वैल्यू बन रही है -3/4। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सीरीज को सॉल्व करने के लिए यहां पर देखो ये टर्म्स हमने फाइंड आउट करनी है, तो हाउ टू फाइंड दिस टर्म्स, लेट अस सी हियर।
केस 1, आप ए को रखो -1 और आर को रखो -4/3 और इस ऑर्डर में टर्म्स रखो -1 over -4/3, देन -1, देन -1 into -4/3। फिर केस 2 में आप ए को रखो -1 क्योंकि ये तो गिवन हमें फाइंड आउट किया था, ए की वैल्यू आई थी, और आर को रखो -3/4। यू विल गेट द रिक्वायर्ड जीपी। आई होप दिस इज क्लियर।